Today we read chapter number 14, our environment. So this chapter is continue and our topic is waste. Okay. Generally we discard many items that seems useless to us. वैसे जनरली क्या होता है, हमारे घर में बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजलेस होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते. सच यूजलेस एंड अनवांटेड मटेरियल दैट इज़ डिस्कार्डेड बाय ह्यूमन इज़ नोन एज वेस्ट. तो ऐसे यूजलेस मटेरियल जिसको हम अपने घर, जिसको नहीं चाहते हैं कि वो हमारे घर में रहे, तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वो वेस्ट कहलाने लगते हैं. One common example is we often buy things we do not really need or buy more than what is required. मतलब ये इसका एक कॉमन एग्जांपल है ये कि जैसे हमारे घरों में कुछ सामान होता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में पड़ा भी रहता है और हम यदि मार्केट जाते हैं तो मार्केट से हम नया सामान ले आते हैं. तो ऐसा सामान जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ले आते हैं. हमारे घर में एक से दो से बहुत सारा सामान धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है. दिस एड्स टू प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो ये क्या होता है, ये हमारे वेस्ट का प्रोडक्शन होने लगता है. इस तरीके से हमारे घर में वेस्ट का प्रोडक्शन एड्स हो गए. हमारे और सारे जो हमने पहले तो ऑलरेडी सामान था और हमने ख़रीद लिया तो और सामान हो गया. तो इस तरीके से वेस्ट जो है हमारे घर में बढ़ता जाता है. वेस्टेज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स. तो वेस्टेज कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हमारे घरों में होता है, स्कूल्स में होता है, ऑफिस में होते हैं, मार्केट में होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं और एग्रीकल्चरल फील्ड में होते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सेकेंड होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, द वेस्ट दैट ईजिली रॉट्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसा कचरा जो कि बहुत ही ईजिली रोट्स हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. इसमें सारे ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाएंगे. विच गेट्स ब्रोकन डाउन, जो कि ब्रेक होकर, जो कि ब्रोकन डाउन होकर सिंपलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, है ना. तो इस प्रोसेस को, जो कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिग्रेडेशन कहते हैं. तो ये किसके कारण होता है, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है. अब देख लेते हैं कौन कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. जैसे कि जो वेजिटेबल पील्स होती हैं, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, पेपर जो बिट्स होते हैं, ड्राई लीव्स जो होती हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, एग शेल्स जो होती हैं, फ्रूट पील्स जो होते हैं, जो हेयर्स होते हैं हमारे, वो सारे किस में आएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. और ये बहुत ही ईजिली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. द वेस्ट दैट डज नॉट रॉट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मतलब ऐसे वेस्ट जिसको हम आसानी से, जो कि रॉट नहीं होते हैं, जो खराब, जो सड़ते नहीं हैं, है ना, जो रॉट नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं डिकम्पोजर्स द्वारा, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, और ये कैसे बने होते हैं, ये जो वेस्टेज होते हैं ये इनऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर बने होते हैं, है ना. ये जो इसमें क्या क्या होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो कि इनमें जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर पीसेस में नहीं कन्वर्ट नहीं होते, ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं. ठीक है. वो डिकम्पोजर द्वारा वो डिकम्पोज नहीं होते. तो जैसे कि हमारे घरों में जो प्लास्टिक का सामान होता है, जो ग्लास बॉटल्स होती हैं, जो ओल्ड सेल्स होते हैं, जो बैटरीज होती हैं, जो पॉलीथीन, जो बैग्स होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं. अब जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर कौन कौन से, जो डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या फंजाई भी हो सकते हैं. ठीक है. ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा नीड टू मैनेज वेस्ट. हमें वेस्ट को मैनेज क्यों करना चाहिए. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग and then throw it on roads and other places like garbage dumps. As a result, 2 things commonly take place. क्या होता है, जो प्रॉपर यानी इन जो कचरा होता है, हमारे घर से जो कचरा निकाला जाता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है. ख़ास तौर से हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो बहुत ही, उसको डिस्पोज करना बहुत ही कंपलसरी होगा. नहीं, वो लोग क्या करते हैं, लोग अपने घरों का जो कचरा होता है, चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो या फिर जो सब्जियाँ हों, वो एक पन्नी में फिल करके प्लास्टिक
बैग में रख देते हैं, पॉलीथीन में रख देते हैं, और उस पॉलीथीन को या तो रोड पर पटक देते हैं या जो डस्टबिन जो बाहर डस्टबिन जो रखे रहते हैं उसमें डाल देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इसमें इससे दो रिज़ल्ट आते हैं सामने। देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों ने, घरों का जो कचरा होता है पॉलीथीन में भरकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो एनिमल्स होते हैं जो इनके अंदर जो फूड होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नहीं जानते कि पन्नी निकाल के खाना चाहिए, तो वो पन्नी भी उनके साथ में चली जाती है ना। इसके दो कारण होते हैं। अब देखो क्या इसका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उसको यदि हमने डिकम्पोज नहीं किया तो उसके क्या रिजल्ट सामने आएंगे हमारे। देखो Stray animals look for food in these bags and may even swallow the bags. This result in their death in many cases. मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं जो कि समझते हैं ये पॉलीथीन बैग हैं, इनमें खाना है, तो वो खाने के लिए फूड भी खाते हैं और साथ में उनके साथ में जो फूड के साथ में उनके बैग्स पॉलीथीन बैग्स को भी खा लेते हैं, निगल लेते हैं। वो लोग खाते मतलब निगल जाते हैं वो, है ना। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि कभी कभी उनकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, दैट प्लास्टिक बैग एंटर द ड्रेन्स एंड द सीवेज सिस्टम। जो प्लास्टिक बैग होते हैं जो कि कभी डिकम्पोज नहीं होते, डिस्पोज नहीं होते, तो ये प्लास्टिक बैग जो होते हैं जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, जो सीवेज सिस्टम होता है वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। ड्रेन्स थस गेट चॉक्ड एंड द सीवेज वाटर फ्लोज ऑन द रोड, है ना। इससे क्या होता है, हमारी जो नालियाँ होती हैं और जो हमारे जो सीवेज सिस्टम का जो वाटर होता है वो रोड पर आ जाता है ना। द जनरेशन ऑफ वेस्ट नॉट ओनली लुक एस्थेटिकली अनप्लीसेंट बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो जो वेस्ट होता है उसको वो हमारे लिए हमें बहुत अनप्लीसेंट लगता है ना, बट इट इज़ नॉट, और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है ना। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। दस इट इज़ नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ एनी मैनेजमेंट प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट पोज एनी थ्रेट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको हमें डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी है। डिस्पोज करना या फिर इस जो वेस्ट है उसको मैनेज करना, प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे इस वेस्ट को, तो ये वेस्ट जो है हमारे लिविंग थिंग्स को और हमारे एनवायरनमेंट को हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।